नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। लगातार जो है हर बार हम कुछ नया लेकर आते हैं। आज हम आपके लिए नया लेकर आए हैं एक चर्चा जैसा शो, जिसमें दो लोग बैठकर चर्चा करेंगे। अब चर्चा का विषय ये भी है कि आज हमारे साथ बातचीत के लिए कौन जुड़ेगा। जी हाँ, ये वही शख्स है जिसको आप बहुत दिन से ढूंढ रहे थे। आप बेहद बेताब थे, बार बार कॉमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि भैया वो शख्स कहाँ है। तो मिलवा देते हैं, वो शख्स यहाँ है। नमस्कार पूजा जी। स्वागत है आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप कहाँ गायब थी, क्योंकि कमेंट सेक्शन में लगातार कमेंट आ रहे थे कि भैया पूजा जी कहाँ हैं, पूजा जी को बुलाओ, पूजा जी नहीं है, पूजा जी के बिना वीडियोस देखने में मज़ा नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो नलिनी बहुत बहुत शुक्रिया, और ये जो बेतहाशा प्यार आप लोगों ने दिया है उसके लिए तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरी गैर हाज़िरी में मुझे याद किया, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। लेकिन सबसे पहले तो नलिनी, आपने बखूबी मेरी जो कमी थी वो पूरी की, और लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। तो मैं कहाँ थी ये थोड़ा पर्सनल है, और आप लोग थोड़ा गेटअप से समझ ही गए होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे सिंबल्स होते हैं और उन सिंबल्स के साथ आप समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है। तो लड़कों का तो पता नहीं चलता, पर लड़कियों को देख के कोई भी समझ जाता है, अच्छा न्यूली मैरिड है, नई नई शादी हुई है। तो थोड़ा बहुत, हालांकि मैं पूरा वो साजो श्रृंगार नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देख के आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने भी अपनी लाइफ में एक न्यू चैप्टर जो है वो ऐड कर लिया है। और उस न्यू चैप्टर के साथ मेरी लाइफ का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, आप लोग और द जनता लाइव, उससे दूर नहीं रहा गया मुझसे। तो इसलिए 1-1.5 महीने के अंतराल में ही मैंने फिर से आप लोगों से जुड़ने का फ़ैसला कर लिया, और आज मैं यहाँ हूँ, लेकिन कुछ नए तरीके के साथ, क्योंकि अब हम 1 से 2 हो गए हैं, हमारा परिवार भी बढ़ गया है। तो इसके साथ हमने तय किया है कि अब हम आपके लिए कुछ अलग और मनोरंजक लेकर आएंगे, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो वही रहेगा। देश में क्या कुछ चल रहा है, कैसे आपसे सरोकार रखते हैं वो मुद्दे, उन पर ही हम बात करेंगे। आगे नलिनी आपको बताएंगी। आज की चर्चा की अगर बात करें तो एक डायलॉग से शुरुआत करूंगी, तड़ 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 तड़। अब आप समझ गए होंगे कि ये डायलॉग कैसा था कि तू मछली की तरह फड़फड़ाएगा रे। बात प्रकाश राज की हो रही है। 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी और रुपया नीचे लुढ़का था, तब प्रकाश राज हमेशा जो है अपने बयान को लेके विवादों में घिरे रहते हैं। वो हर बार खुलकर जो है चीज़ों का विरोध करते हैं। आज ऐसी एक चीज़ का इन्होंने विरोध किया, और मज़े की बात यह है कि उन्होंने अपने ही साथी अभिनेता और अभिनेत्रियों को घेराव किया है। उनका घेराव किया है, कहा है कि भैया जब 2012 में कांग्रेस की सरकार में रुपया गिरा था तब आप ट्वीट कर रहे थे। उन्होंने घेराव किया है अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, शिल्पा शेट्टी, जूही चावला और विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री एक अहम नाम इसलिए क्योंकि पिछले 6 महीने से बड़ा चर्चा में है। पूजा, क्या है वो पूरा मामला, हमारे दर्शकों को बताइए। तो प्रकाश राज, जो कि अपने नाम से ही काफ़ी जाने जाते हैं, अदाकारी के लिए बेहतरीन उम्दा कलाकार हैं। साउथ से लेके बॉलीवुड तक उन्होंने अपनी अदाकारी से छाप छोड़ रखी है। लेकिन इसके इतर एक और शख्सियत है उनकी जिससे लोग बेहद प्रभावित रहते हैं, वो है उनकी बेबाकी। वो जिस बेबाकी से अपनी राय रखते हैं वो बेहद ख़ास है, और ख़ास इसलिए भी है क्योंकि वो उन मुद्दों पर बात करते हैं जिन पर बाकी लोग बात करने से कतराते हैं, और वो उन मुद्दों पर भी बात रखते हैं जिन पर बाकी लोग टाल मटोल करने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त देश में जो सबसे ज़्यादा गिरती हुई चीज़ है वो है देश का रुपया। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि जब सरकार कमज़ोर होती है तब रुपया गिरता है, लेकिन इस वक्त ये कहने की हिम्मत किसी में नहीं है। हाँ। और इसका बीड़ा उठाया है प्रकाश राज ने। प्रकाश राज ने धीरे दबे शब्दों में नहीं बल्कि खुले स्वर में, और एक बार फिर जैसा कि उनका अंदाज़ है, खुलकर उन्होंने कुछ पुराने ट्वीट्स उठाए, और वो भी किसी और के नहीं, अपनी फ्रेटर्निटी के लोगों के, यानी कि सिनेमा जगत के लोगों के, शिल्पा शेट्टी, अमिताभ बच्चन, ऐसे दिग्गज कलाकारों के, विवेक अग्निहोत्री, जो कि पिछले 6 महीनों साल भर में काफ़ी चर्चा में रहे हैं, काफ़ी पैसे कमाए हैं उन्होंने। कश्मीरी पंडित के बाद से उन्होंने खूब नेम, फेम और पैसा कमाया है। और उसके बाद उन्होंने 2012-13 के कुछ ट्वीट्स, जिसके स्क्रीनशॉट उन्होंने लिए प्रकाश राज ने, और ट्वीट करके कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना लिखा कि एक समय ये भी था जब ऐसे सवाल हुआ करते थे। और सवाल क्या है वो एक एक करके आपको बताते हैं। मुझे जो ट्वीट्स की बात की आपने, तो मैं ट्वीट्स पढ़वाना चाहूंगी। 1-2 ट्वीट्स मैं पढ़ूंगी, 1-2 ट्वीट्स आप पढ़ेंगे, दर्शकों तक लेकर जाते हैं। अनुपम खेर जी ने लिखा था कि सब कुछ गिर रहा है, रुपए की कीमत और इंसान। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रोती है। तो वहीं जूही चावला ने एक ट्वीट किया था, जो कि उनके द्वारा बाद में डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया।
उसमें लिखा था द ओनली वे टू सेव रुपीज इज बाय टाइंग अ राखी टू डॉलर एंड सेइंग मेरी रक्षा करना। मतलब रुपए को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि रुपया डॉलर को राखी बांध दे और कह दे भैया मेरी रक्षा करना। उसके बाद एक जो उन्होंने ट्वीट किया वो बहुत जो है हास्य रूप में करा। हाँ, उन्होंने कहा कि थैंक गॉड कि अपन का अंडरवियर जो है वो डॉलर के नाम का है, रुपी के नाम का नहीं है, नहीं तो गिरता ही रहता। वहीं विवेक अग्निहोत्री के ट्वीट के बारे में पूजा से जानेंगे कि उन्होंने क्या कहा। विवेक अग्निहोत्री जैसा कि हमेशा अपने ट्वीट बड़े बड़े और ऐसे करते हैं जिससे लगे कि वो बेहद बुद्धिजीवी हैं, तो उन्होंने कुछ इस तरीके से अपना ट्वीट किया था। मैं उसको इंग्लिश को हिंदी ट्रांसलेट कर देती हूँ कि जो आपकी पेट्रोल की तरह आपकी खुशियाँ बढ़ती रहें, पेट्रोल की कीमतों की तरह आपकी खुशियाँ बढ़ती रहें, और जिस तरीके से रुपए की कीमत गिर रही है उस तरीके से आपकी मुसीबतें गिरती रहें, घटती रहें, गिरती रहें। और आप जिस तरीके से देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उस तरीके से आपके घर में सुख संपत्ति जो है वो बढ़ती रहे। कुछ इस तरीके से उन्होंने तंज कसते हुए इन तमाम चीज़ों को घेरते हुए ट्वीट किया था। अब जूही चावला का जो आपने ट्वीट बताया और जिसको उन्होंने डिलीट कर दिया था, तो इस पर प्रकाश राज जी ने तो स्क्रीनशॉट लेके ट्वीट कर दिया है। लेकिन मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन फिर आ रहा है, रुपए की कीमत फिर गिर रही है, और मैडम को एक चीज़ और याद दिला देनी चाहती हूँ कि उस वक्त तो फिर भी इज्जत बच जाती, अब तो इतिहास भी पार कर चुके हैं हम। लुटिया डूब चुकी है। लुटिया इस हद तक डूब चुकी है कि अब कुछ नहीं बचा है, क्योंकि अब 80 रुपए के नीचे जो इतिहास में कभी नहीं हुआ वो कर रहे हैं इस देश में मोदी जी की सरकार, वो कर रही है। हालांकि मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये कहना कि सरकार कर रही है, जिस तरीके से इल्ज़ाम पहले सरकार पर लगते थे, तो ये सीधी सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों का खेल है। रुपए की कीमत जो है वो बाजारों का खेल जरूर है, पर एक सवाल जो उठकर आता है कि ये वही अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं जो 2012 में जब रुपया थोड़ा सा लुढ़का तो खुलकर विरोध कर रहे थे, ट्वीट्स कर रहे थे, टिप्पणियां कर रहे थे। लेकिन अब जब रुपया 80 रुपए $1 पर पहुंच गया है तो ये लोग कुछ कह क्यों नहीं रहे? कहीं ना कहीं सरकार का कोई डर है या चाटुकार हैं? क्या क्या लग रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। अब देखिए, डर है या चाटुकारिता है, ये ज़्यादा इस पर बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कौन कितना कमा रहा है, किसको क्या कुछ मिल रहा है, वो सब साफ है। लेकिन डर इसलिए है क्योंकि जिस तरीके का माहौल इस वक्त देश में है, न्याय व्यवस्था से लेकर ईडी से लेकर जितने भी संस्थाएं हैं, उन सब पर जिस तरीके का शिकंजा है इस वक्त सरकार का, कोई भी नहीं चाहता, सबके पास बेतहाशा पैसा है और कोई नहीं चाहता कि उस पैसे पर किसी की भी बुरी नज़र पड़े। और उससे बचने के लिए कोई भी अपने आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता, और इसीलिए सब चुपचाप बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन पर जिम्मा है समाज को जागृत करने का, ये वो लोग हैं जो समाज को आईना दिखाने का काम कर सकते हैं। कि मूवीज से जो है लोग सीखते हैं, समझते हैं, समाज का दर्पण है। हाँ, दर्पण है और लोग उस चीज़ को अपनाते हैं। तो जैसा कि हमारी बातचीत में और हमारी चर्चा में आपने आज रुपए के विषय में जाना, इसी तरीके के हेल्दी कॉन्वर्सेशंस हम दोनों आप तक पहुंचाते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के साथ आपके पास आएँ, ताकि आपको अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग तरीके से जानकारी पहुँचा सकें। इसी तरह की रिपोर्ट जो है आए दिन हम आपके पास लाएंगे, और पूजा जी और मैं एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे जिसके थ्रू आप तक हर चीज़ को लेकर हम आपको जागरूक करेंगे, आप तक जानकारी जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी और ऐसी ही फुटेज के लिए देखते रहिए द जनता लाइव। और ये एक और चीज़ ऐड ऑन करने देना चाहती हूँ कि जो प्रकाश राज ने जो हैशटैग शुरू किया है, आप भी इससे जुड़िए, हमें भी टैग करिए और द जनता लाइव को भी ट्विटर पर टैग करिए। और ये सवाल आप भी पूछिए कि भैया 2013 में जब इज्जत बचानी थी तो अब क्या हो गया? अब भी तो सवाल करिए, सवाल ज़रूरी है। तो आप हमें टैग करिए, नलिनी को टैग करिए, मुझे टैग करिए, द जनता लाइव को टैग करिए, और अपने सवाल ट्विटर पर प्लीज़ जितना हो सके शेयर करिए। देखते रहिए द जनता लाइव। थैंक यू।